सलमान नाम का शख्स हिरासत में लिया गया है। i20 कार इसी व्यक्ति की थी। सलमान, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, सलमान नाम का एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। i20 कार उसी व्यक्ति की थी। इसने अपनी कार बेच दी थी, यह खबर सामने आ रही है। इसने अपनी कार बेच दी थी, नए कार मालिक की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सलमान नाम का एक शख्स हिरासत में लिया गया है। i20 कार उसी की थी, लेकिन उसने अपनी कार बेच दी थी। सलमान जो बता रहा है कि इसने अपनी कार बेच दी थी, नए कार मालिक की तलाश अब की जा रही है। यानी कि जो व्यक्ति कार के भीतर मौजूद था जिस समय ब्लास्ट हुआ था, कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिलवाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षति हो। राजधानी दिल्ली की वो जगह चुनी गई जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में आती है। बिल्कुल पास में चांदनी चौक है, बिल्कुल पास में लाल किला है, बहुत भीड़ यहाँ पर होती है। वहां पर क्या जानबूझकर ये ब्लास्ट करवाया गया, ऑफिशियली जब तक इस बारे में होम मिनिस्ट्री जानकारी नहीं दे, हमें इंतजार होगा। लेकिन चश्मदीद जो जानकारी दे रहे हैं उससे ये बात यकीनन इस बात को और ज्यादा बल मिलता है। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? सलमान नाम का शख्स हिरासत में लिया गया है, i20 कार उसी की बताई जा रही थी, उसने अपनी कार बेच दी थी और नए कार मालिक की तलाश की जा रही है। विशाल। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए दिल्ली पुलिस ने जांच काफी तेज कर दी है और जिस i20 कार की बात की जा रही है उस i20 कार को ट्रेस किया गया नंबर प्लेट के माध्यम से कि आखिरकार उसका मालिक कौन है। तो सलमान नाम का व्यक्ति उस कार का मालिक अभी तक सामने आया। हालांकि जब सलमान से पूछताछ की तो उसने यह बताया है कि यह गाड़ी उसने किसी और को बेच दी थी। अब आरटीओ के माध्यम से दिल्ली पुलिस उसके असली मालिक की पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिरकार वो कार इस वक्त किसके नाम पर थी, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस फिलहाल जुटी हुई है और यहां पर हम आपको बता दें कि लगातार जो परिवारजन है जिनको यह सूचना था कि उनके लोग उस इलाके में उस वक्त थे, वो यहां पर हमें एलएनजेपी अस्पताल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि जो लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से सामने आई थी, उस लिस्ट को देखने के बाद भी एक परिवार अपने जो उनके अपने उस वक्त उस जगह मौजूद रहे होंगे उनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लिस्ट में उनका नाम उन्हें नहीं मिला और फिलहाल यहाँ पर वो अस्पताल के बाहर ही उसके बाद में आपके पास आऊंगी। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ने ये खबर दी है। विशाल, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ने यह खबर ब्रेक की है। शुरुआती जांच में आतंकवादी हमला लग रहा है, पुख्ता तौर पर विस्फोटक की जांच के बाद इस बारे में विस्तार से और जानकारी दी जाएगी। ब्लास्ट हाई इंटेंसिटी का था, जिस तरह से धमाका हुआ और आग के गोले में तब्दील हो गया वो तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शक ने देखी। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। इस ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लास्ट को किसी अलग तरह के विस्फोटक और केमिकल से मिलाकर बनाया गया हो सकता है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोई अलग तरह का विस्फोटक और केमिकल से मिलाकर बनाया गया, क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर ना ही कुछ इस तरह के छर्रे दिखाई दे रहे हैं। ब्लास्ट में अक्सर हम सब ने देखा है, हालांकि और ज्यादा जानकारी का हमें इंतजार करना होगा। अभी वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। मनोज हमारे साथ आ चुके हैं। मनोज, आपने ये खबर ब्रेक की है, क्या जानकारी विस्तार से और बताइए। देखिए, शुरुआती जांच में पुलिस का ये मानना है कि एक टेरर अटैक ही है और हालांकि विस्फोटक की जांच के बाद पुख्ता तौर पे कहा जाएगा कि किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं, पुलिस जो है और जो एजेंसीज हैं वो फरीदाबाद में जो पकड़े गए हैं, जो एजेंसीज ने गिरफ्तार किए थे, उसको जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ से विस्फोटक भी काफ़ी तादाद में बरामद हुआ था। इसको अलग तरह का क्यों कहा जा रहा है? मतलब किस वजह से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अलग तरह से विस्फोटक ऐसे तैयार किए गए होंगे ताकि वो पहले से मिलता जुलता ना दिखे? क्योंकि वहाँ से आरडीएक्स बरामद नहीं हुआ था। अब तक की जो जांच हुई है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो सामने आ रहा है कि जो फरीदाबाद से जो भी विस्फोटक बरामद हुआ है वो अमोनियम नाइट्रेट टाइप का लग रहा है, उसकी जांच की जा रही है। यहाँ से भी अभी तक की जो जांच हुई है उसमें भी जो विस्फोटक है उसमें भी आरडीएक्स के इस्तेमाल होने की बात नहीं आ रही। तो ऐसा एजेंसीज का मानना है अभी तक की जाँच के अंदर कि कोई दो केमिकल को मिला करके ऐसा हुआ होगा कि ब्लास्ट कर दिया गया हो। तो जो डॉक्टर मुजम्मिल और जो आदिल गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी अब एजेंसीज पूछताछ करेंगी, क्योंकि एजेंसीज को ऐसा लगा। कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं एक बार फिर से बताइए, जिनको दिन में गिरफ्तार किया गया?
जिनको J&K पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, जिसके अंदर आज दिन भर फरीदाबाद में छापेमारी चली, उसमें जो डॉक्टर आप लोग पीछे से हट जाइए प्लीज, आप लोग पीछे से हटिए। जो डॉक्टर मुजम्मिल और जो आदिल गिरफ्तार हुए हैं, एजेंसीज अब उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि एजेंसीज का ऐसा मानना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो ब्लास्ट किया गया है, ये जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट लग रहा है। ऐसा अभी तक की जो जांच में है वो सूत्रों के हवाले से कुल मिलाकर ये जो बात बार बार कही जा रही थी कि सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है किसी गाड़ी में, अब कम से कम ये जो थ्योरी थी, दो थ्योरी पर काम चल रहा था कि क्या प्लान के तहत हमला करवाया गया है या फिर सीएनजी कार में जैसे आमतौर पर हम ब्लास्ट देखते हैं वो था, यानी कि अब ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है, ये जानकारी ज्यादा पुख्ता हो रही है। जी बिल्कुल, सूत्रों ने ये साफ किया है कि आतंकवादी हमला हो सकता है। इसके अलावा भी अभी क्योंकि जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसमें विस्फोटक किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद ये साफ हो पाएगा, क्योंकि RDX बरामद अभी तक की जांच में नहीं हुआ है। कुल कितनी गाड़ियां यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ आंकड़ा आ पाया है उसका सामने? एक तो पूरी तरह से हम देख रहे थे I-20 कार की तो पूरे परखच्चे उड़ गए हैं, उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कुल कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई? 5 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा आपको एक बस भी पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है, वो बस भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी। पास में मेट्रो, उसके साइड वाले शीशे भी चकनाचूर हो गए। सिर्फ मेट्रो के शीशे ही नहीं, सामने जो लाल मंदिर है, जो जानकारी मिल रही है, उसके शीशे भी चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। तो इसीलिए टेरर अटैक से अब इनकार एजेंसीज नहीं कर रही हैं। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि तो ये एक बहुत बड़ी चूक का मामला भी आएगा। राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक, लाल किला, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त देखते हैं। यहां पर सुरक्षा कर्मियों की भी बहुत भारी तादाद में तैनाती होती है। ये सुरक्षा में चूक का भी एक बहुत बड़ा मामला रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा में भी बहुत बड़ा चूक का मामला रहेगा। अगर हम इधर भी अगर देखें तस्वीरों में, तो आपने देखा होगा लाल किले के अंदर कोई प्रोग्राम में शायद कोई इवेंट होने वाला था, उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, और अगर ये ब्लास्ट इवेंट के समय होता, उस टाइम ज़्यादा भीड़ होती, तो बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो सकता था। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है उस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, लोग काफ़ी मौजूद थे। मूविंग ट्रैफिक ज़रूर था, ट्रैफिक यहाँ पर मूविंग रहता है, लेकिन बहुत स्लो रहता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। चांदनी चौक से लोग सामान लेकर आते हैं, यहाँ से ई-रिक्शा पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, तब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा थी। 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, बस क्षतिग्रस्त हुई है, और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और 8 लोगों की मरने की पुष्टि तो गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर। अब मनोज, आप और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके तुरंत मेरे पास आइएगा। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है, इस बात को और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जिन चीजों के जरिए ब्लास्ट करवाया गया, हो सकता है RDX की बरामदगी नहीं हुई है, इसी वजह से माना जा रहा है कि कार में कुछ और अलग तरह के विस्फोटक को उसमें भर के फिर बिल्कुल उस जगह पर, इस बात को पुख्ता ये तमाम चीजें करती हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये वो इलाका जो अति संवेदनशील इलाकों में आता है। चांदनी चौक, जहां पर लाखों की तादाद में हर रोज सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पर खरीदारी करने आते हैं। अभी बीते 4-5 सालों में हमने देखा चांदनी चौक की जो पतली पतली संकरी गलियां थी, वहां पर डेवलपमेंट का काम काफी अच्छा बना, और यहां पर ट्रैफिक सुचारू व्यवस्था, कम से कम अंदर के हालात बेहतर थे। ये जो लाल किले के आसपास का इलाका है, ये सड़क पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। लाल किले का जो प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल नया नवेला भी बनकर तैयार हुआ है, और बिल्कुल उससे चंद कदमों की दूरी पर वहां पर ब्लास्ट हुआ है।